हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ, और इस पे यूजीसी ने जो है एक गाइडलाइन जो है वो भी जारी की थी, और उस गाइडलाइन में उसने बहुत सारी चीज़ें कही थी। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस गाइडलाइन पे उन्होंने क्या कहा था, और इसके बाद हम क्यों कह रहे हैं कि परीक्षा जो होना है वो थोड़ा मुश्किल पड़ गया है विद प्रूफ के साथ में। तो देखिए, यूजीसी ने 2 समिति का गठन किया था। दोनों समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, और रिपोर्ट के बाद यूजीसी ने जो कुछ बातें कही थी, उन्होंने ये कहा था कि जो एग्ज़ाम है, जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है ना। दूसरा ये भी एक मशवरा दिया था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो है सिर्फ एग्ज़ाम लिया जाए, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या चाहे वो पीजी कर रहे हों। या फिर एक और सजेशन यूजीसी ने दिया था यूनिवर्सिटीज़ को कि जो यूनिवर्सिटी सक्षम है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने के लिए, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा सकती हैं। बहुत सारे सजेशन जो है यूजीसी ने दिया था, गाइडलाइन अपनी जारी की थी, लेकिन उसमें से 2 मेन सजेशन को ही माना गया था। एक तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का था, जनरली सभी यूनिवर्सिटीज़ ने मना कर दिया था। यही था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको प्रमोट कर दिया जाए, प्रोन्नत कर दिया जाए, और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के लास्ट में, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या चाहे वो एमए कर रहे हो, फाइनल ईयर में है, उनके एग्ज़ाम्स जो है वो सिर्फ ले लिए जाए। और ये भी था कि अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो आपके जुलाई में होंगे, क्योंकि अभी कोरोना के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार ने है, उसने यूजीसी को एक लेटर भेजा। उस लेटर के बाद जो है ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है इस बार सभी स्टूडेंट को बिना एग्ज़ाम लिए ही यूनिवर्सिटी जो है प्रोन्नत कर दे, यानी प्रमोट कर दे। चलिए आइए उस लेटर को हम थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो लेटर है मिनिस्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे भेजा गया है, यूजीसी को भेजा गया है गवर्नमेंट, यानी कि बॉम्बे गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। चलिए देखते हैं कि आखिर इस लेटर में ऐसी क्या खास बात है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इसमें यही बातें की गई हैं जो यूजीसी ने गाइडलाइन में जारी किया था, गाइडलाइन दी थी, उसमें कही गई थी प्रमोट करने के लिए, या फिर जुलाई में फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनको जो है एग्जाम लेने के लिए, और कुछ लोगों को जो है उनके पिछले ग्रेड कार्ड के आधार पर जो है प्रोन्नत करने के लिए। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार खुद कह रही है कि 8 से जो है 10 लाख के समथिंग स्टूडेंट हैं, और उन सभी का एग्ज़ाम एक साथ करवा पाना जुलाई में इम्पॉसिबल है। वो भी सच है, क्योंकि कोरोना जो है सबसे ज़्यादा इस समय बॉम्बे में है, ये हम सबको पता है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो बढ़ रहा है वो बॉम्बे में ही बढ़ रहा है। कुछ यहाँ पे लाइनें जो है उनको मैं दिखाती हूँ, जूम कर देती हूँ, यहाँ पे आप देखिए, और इसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि आखिर इसमें लिखा क्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि 8 से 10 लाख जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम देंगे, और बहुत बड़ी मुश्किल है, ये बहुत बड़ा मुश्किल भरा काम है इतने स्टूडेंट का एग्ज़ाम ले पाना, ठीक है ना, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से भी नहीं हो पाएगा। और कोरोना चलो एक बार कुछ कम हो भी जाएगा, ठीक तो नहीं होगा, कुछ हद तक कम होगा, तो स्टूडेंट की जो लाइफ है वो भी जो है रिस्क में आ जाएगी। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, प्रमोटिंग स्टूडेंट विदाउट कंडक्टिंग एग्जाम ऑफ लास्ट ईयर फॉर यूजी पीजी। देखिए यहाँ पे, यानी कि जो लोग ग्रेजुएशन पे हैं या फिर जो लोग एमए कर रहे हैं, यूजी और पीजी यानी कि ग्रेजुएशन बेस पे, और जो लोग पीजी यानी कि एमए कर रहे हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि जो लोग फाइनल ईयर में, यानी जो ग्रेजुएशन स्नातक कर रहे हैं वो लास्ट ईयर जिनका है, और जो लोग पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं लास्ट ईयर में, एमए एमएससी वगैरह में, उन लोगों के एग्जाम्स लिए जाए। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि बिना एग्जाम के उनको भी जो है प्रमोट कर दिया जाए। यदि एग्जाम लिया जाता है तो बहुत रिस्क भरा काम ये होगा, क्योंकि पता है कोरोना को भी ठीक होने में 4 से 5 महीने बहुत आराम से लग जाएंगे। तो ये लेटर जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यूजीसी को भेजा गया है। तो एक कयास लगाया जा रहा है, और कयास लगाना जायज भी है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और आप कहेंगे ये लेटर तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भेजा गया, तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ही नहीं, क्योंकि हर एक स्टेट में भी एग्जाम्स यूनिवर्सिटीज़ के नहीं हुए हैं, तो एक स्टेट के लिए यूजीसी कदम नहीं उठाएगी। यूजीसी यदि कदम उठाएगी, गाइडलाइन बनाएगी, रूल बनाएगी, तो वो सभी स्टेट के लिए बनाएगी। एग्जाम होंगे तो सभी स्टेट में ही भी होंगे, यदि नहीं होंगे यानी ऑल इंडिया लेवल पे और नहीं होंगे तो फिर किसी भी स्टेट में नहीं होंगे। तो ये जो लेटर है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यूजीसी को भेजा गया है। अगर यूजीसी इस पे विचार करे तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो ना हो, और सीधे आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाए।
तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी भी राय है प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।